जय सिया राम प्यारे साधकों, आप सभी प्यारे साधक गणों का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत है। तो प्यारे साधकों, आज मैं बात करूंगा दिव्य दृष्टि खुलने के लिए हमारे शरीर पर कॉस्मिक एनर्जी गिरने क्यों जरूरी होता है। ये कॉस्मिक एनर्जी आखिर होती क्या है, कॉस्मिक एनर्जी में क्या क्या ब्लॉकेज हो सकती हैं और कॉस्मिक एनर्जी को हम अपने शरीर में किस प्रकार से बढ़ा के पूर्ण रूप से ध्यान के गहरे अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि से हम सूक्ष्म जगत के पूर्ण रूप से दर्शन कर सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को हम इस कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से पूर्ण रूप से हील भी कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, थर्ड आई अवेकिंग करनी है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस प्यारे सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, अब मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं दिव्य दृष्टि का और कॉस्मिक एनर्जी के बिना क्यों हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। ये अच्छे से आपको समझ में आएंगे जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी होती है वो एक विश्व ऊर्जा की तरह कार्य करती है। इसको हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कहते हैं। हर एक व्यक्ति के शरीर में लगातार निरंतर विश्व ऊर्जा गिरती रहती है, बट हम इसको प्रॉपर समझ नहीं पाते। मीन्स आपके शरीर के अंदर यदि विश्व ऊर्जा की कमी होती है तो हमें मेंटली और फिजिकली भी इन चीज़ों की परेशानी हो जाती है। तो आखिर विश्व ऊर्जा होती क्या है, इस टर्म को हम समझ लेते हैं। ये जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, इसके माध्यम से ये एक ब्रह्मांड की वो शक्ति है जो हम जाप और ध्यान करते हैं तो पूर्ण रूप से हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारी एनर्जी से मिलके हमारी कुंडलिनी शक्ति को अवेकिंग करके जो हमारे ध्यान के गहरे अनुभव हैं उनको हमें कनेक्ट करती है। मान लिया बालाजी की आप सेवा करते हैं तो उनके मंत्रों की जो ऊर्जा है और ऊर्जा क्रिएट होने के बाद में जो उसका वेग बनता है, जो तरंगे गिरती है आपके शरीर में, वो हम विश्व ऊर्जा कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं, जैसे विश्व ऊर्जा आप जाप और ध्यान कर रहे हैं, यहाँ से आपका जैसे ये रूट चक्र है, आपने जाप ध्यान करके अपना ऑरा क्रिएट करा, उसके बाद में हमारे जो ब्रह्मरंध्र है वहाँ से प्रवेश करके हमारे शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से विश्व ऊर्जा गिरती रहती है, जो कि ब्रह्मांड में विचरण करती रहती है। हर एक व्यक्ति के ऊपर गिरती है। जो साधक होते हैं, जो मंत्रों का जाप करते हैं और ध्यान करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्व ऊर्जा गिरती है। तो इस प्रकार से जो ये ऊर्जा आई है हमारे शरीर के अंदर, ये मिलके पूर्ण रूप से हमें शांत कर देती है और बहुत ज़्यादा हमें जो सूक्ष्म जगत का एक तरीके से जो हमारा लोक लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसको वो पूर्ण रूप से खोल देती है। तो विश्व ऊर्जा एक तरीके से हमारी चाबी की तरह कार्य करती है, जिसके माध्यम से पूर्ण रूप से हमारा ये लोक ओपन होते हैं और ब्रह्मांड की पूर्ण रूप से असीम शक्तियों के आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बिना हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दिव्य दृष्टि को ये कैसे इम्पैक्ट करती है और आपकी जो जाप और ध्यान की साधना है उसको कैसे इम्पैक्ट होती है। तो जैसे हमारी ये बॉडी है, मान लिया हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो इसके अंदर हमारे 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, आपका सैक्रल चक्र जिसको स्वादिष्ठान, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और दिव्य दृष्टि जिसको हम एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं। एक हमारा सहस्त्रार चक्र होता है जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर के बाहर की साइड में होता है, तो इसे 7वां चक्र कहते हैं। यहाँ पे ही हमारा ब्रह्मरंध्र होता है जिसके माध्यम से सारी तरंगे, हर एक देवी देवता की तरंगे हमारे शरीर के ऊपर गिरती हैं और उनकी हमें विशेष कृपा की प्राप्ति होती है।
अब हमारे शरीर के ऊपर ये जो कॉस्मिक एनर्जी गिर रही है, यदि इसका कनेक्शन कट हो जाता है, मान लिया यहां से कनेक्शन कट हो गया, आपके ऊपर विश्व ऊर्जा नहीं गिर रही, तो ऐसे साधक लगातार मंत्रों का जाप भी करेंगे। उनके शरीर के 12 लेयर्स टोटल जो हमारे गोले होते हैं ये भी पूर्ण रूप से बन जाएंगे, बट उनको जाप और ध्यान के पूरे अनुभव नहीं होते हैं। वो जाप करते हैं, बहुत सारे साधक मेरे पास में अपना ऑरा स्कैनिंग करवाते हैं, तो सारी चीज देखने के बाद में किसी का कनेक्शन विश्व ऊर्जा के साथ ही नहीं होता, कट जाता है। उसका रीजन भी बताऊंगा क्या ब्लॉकेज आती है। तो उसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, और ध्यान के ना ही गहरे अनुभव हो पाते हैं, और ना ही उनकी दिव्य दृष्टि के ऊपर काम हो पाता है, जो कि हम इस थर्ड आई को एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं। बट ऐसे साधकों को बिल्कुल भी कोई भी अनुभव नहीं होता है। इवन उनको स्वप्न आने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, किसी प्रकार के सारे अनुभव बंद हो जाते हैं। बहुत सारे साधक क्या करते हैं, बोलते हैं कि भैया बिल्कुल भी अनुभव नहीं हो रहे। जब पता लगता है तो भाई यहाँ पे लगा है ब्लॉकेज जो आई, वो एक प्रेत ने झपटा मारा, एक प्रेत ने यहाँ पे उस व्यक्ति को झपटा मारा, तो उसकी वजह से हमारी कभी कभी ब्रह्मरंध्र के ऊपर पूर्ण रूप से यहाँ पे हमारी ब्लैकनेस आ जाती है। जब भी गंदगी आएगी तो हमारी स्पिरिचुअल डाउन हो जाती है। तो एक तरीके से ये पहला सोर्स हो जाता है ब्लॉक्ड हो जाने का। अब जब हम कोई भी मंत्रों की जाप करते हैं, जैसे हमने मंत्रों का जाप करा, वो जाप हमारे मणिपूरक चक्र के ऊपर ठहर के पूर्ण रूप से पूरी बॉडी के ऊपर पूरा ओरा बनाता है, जिसको हम 12 गोले कहते हैं। वो ओरा बनने के बाद में बाहर की ये शक्ति है, ये पूर्ण रूप से जो विश्व ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी, ये हमारे शरीर पर यदि नहीं गिरती है तो ये मान के चलो कि यहाँ पे आपको अनुभव नहीं होंगे। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, तो हमारे जो मंत्र रहते हैं वो भी पूर्ण रूप से हमारी जो ब्रह्मांड है उसके अंदर विचरण करके हमारे ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो प्रवेश करते हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर के हमारे शरीर के ऊपर हम मंत्रों को भी देख सकते हैं, जिनको थड़ाई से दिखना प्रारंभ होता है। पर्टिकुलर उनको आपके शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से मंत्र भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हम जो अनुभव करना चाहते हैं ध्यान के या दिव्य दृष्टि के देखने के लिए, तो पूर्ण रूप से हमें विश्व ऊर्जा हमारे शरीर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गिरनी चाहिए, ताकि हमारी स्पिरिचुअल उन्नति ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब विश्व ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो गिरती है हमारी बॉडी के ऊपर, ये गिरती है जब आप स्लीपिंग मोड में होते हैं। स्लीपिंग मोड के टाइम पे, मतलब रात को सोते समय, पूर्ण रूप से आपका शरीर एनर्जाइज हो जाता है और उस ऊर्जा को सबसे ज़्यादा ग्रहण कर पाता है। दूसरा जो स्टेट रहती है, जब आप ध्यान में रहते हैं तो पूर्ण रूप से सारी चेतना शक्ति पूरी ऊपर उठ जाती है थड़ाई के पास, और कुंडलिनी शक्ति आपकी यहाँ से उठ के पूर्ण रूप से थड़ाई के ऊपर आ जाती है। पूरी बॉडी सुन्न जो हो जाती है, वो भी एक तरीके से ये मान के चलो कि यहाँ पे भी आपकी ये कॉस्मिक एनर्जी ही है जो आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे सुन कर रही है, क्योंकि आपका ध्यान पूर्ण रूप से लग गया। जितना मन एकाग्र होगा आपका, उतनी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में गिरती है। तो इसलिए बोला जाता है कि अपनी कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर की साइड में रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे डीप ब्रीथिंग करते हैं, अनुलोम विलोम या प्राणायाम करते हैं या योग करते हैं कोई भी, वो हमें 100% करते रहना चाहिए, ताकि हमारी ये इस प्रकार की कोई ब्लॉकेज ना आए। यही जो आपकी जाप की तरंगे होती है, मान लिया आपने जाप करा, जाप करके आप किसी को हील करना चाहते हैं, तो इस एनर्जी को कॉल करके या आप अपने देवी देवता की ऊर्जा को कॉल करके आप किसी भी शरीर के अंदर में, किसी भी साधक के शरीर के अंदर, मतलब जैसे हम शक्तिपात करते हैं उस प्रकार से हम एनर्जी उसको प्रोवाइड करके उसकी स्पिरिचुअल अवेकिंग भी कर देते हैं।
तो शक्तिपात के माध्यम से भी हमारी जो ऊर्जा काम करती है, हमारी खुद की ऊर्जा होगी, हमारे देवी देवता की ऊर्जा होगी, और ये विश्व ऊर्जा, इसका ये एक बंडल बनता है और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है। प्रवेश होने से जिसकी कुंडलिनी शक्ति नहीं उठ पा रही है, मान लिया कुंडलिनी शक्ति आपकी मणिपुर पे ही फंसी हुई है, तो जब आप किसी एक अच्छे साधक के माध्यम से शक्तिपात लेते हैं तो ये ऊर्जा उठ के आपकी कंठ पे आ जाएगी और फिर आपकी थड़ाई पे आ जाती है। तो इसलिए हमारी कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर ही पूरा हमारा थड़ाई की अवेकिंग टिकी हुई होती है, क्योंकि तभी आपको सपने आएंगे, तभी आपका मन एकाग्र होगा और तभी आपके ऊपर ये विश्व ऊर्जा गिर के आपका जल्दी से जल्दी काम होगा। बहुत सारे साधक हैं जो ध्यान करते हैं। अभी एक साधक का मेरे पास प्रश्न आया था कि विकास भैया, जब मैं ऑलरेडी ध्यान करता हूं तो मेरा शरीर पूर्ण रूप से झटके आते हैं या हम मेरी बॉडी शेकिंग करने लग जाती है, मतलब गोल गोल घूमने लग जाती है। तो उसमें ऐसी स्टेट आती है जिन लोगों के ऊपर बहुत तेज तीव्र गति से हमारे ऊपर कॉस्मिक एनर्जी गिर रही है और पूर्ण रूप से हमारी कुंडलिनी शक्ति लगती ऊपर उठती है, तो ये मान के चलो एकदम से झटके लग जाते हैं बॉडी में। तो लोगों को झटके, साधक गणों को झटके इसी वजह से आते हैं क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी पूर्ण रूप से गिर रही है और कुंडलिनी एकदम फटाक देने से आपकी थड़ाई के ऊपर जा रही है। तो ऐसी अनुभूति हमें हो जाती है। तो यदि बहुत सारे साधकों को इस प्रकार के अनुभव होते हैं तो वो भी जरूर कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि हाँ भैया मुझे भी इस प्रकार के अनुभव होते हैं। तो ये मानो कि कॉस्मिक एनर्जी बढ़िया। यदि आपका ध्यान नहीं लग पाता है बिल्कुल भी, आप जाप करने में भी दिक्कत आ रही है या आपका मन बिल्कुल उच्चाट हो रहा है आपका जाप और ध्यान से, तो मान के चलना यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिसकी वजह से आपका ये चक्र, मतलब आपका ब्रह्मरंध्र के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी नहीं जा पा रही है। बहुत सारे साधकगण बहुत ज़्यादा जाप करते हैं और ध्यान नहीं करते हैं। तो ऐसे साधकों के साथ में एक परेशानी और आती है। भाई कहते हैं कि मैंने 200 माला पर डे कर ली, बट वो ध्यान के नाम पे प्रॉपर ध्यान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये जो कनेक्शन रहता है इनका ब्रह्मरंध्र का, ये ब्रह्मरंध्र का एरिया के ऊपर एक तरीके से जाप उसका बिल्कुल जम जाता है और उसका जो ब्रह्मरंध्र है वो एक तरीके से आपका अवरुद्ध हो जाता है, जो कि एक ब्लॉकेज का कार्य करता है। तो यहाँ पे अवरुद्ध हो गया पर्टिकुलर, तो ये मान के चलो आपके अंदर विश्व ऊर्जा नहीं जाएगी। तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है जो ऊपर को चढ़नी चाहिए, अभी तो नीचे फ्लो हो रही है, आप जाप ध्यान नहीं करते हैं। बट एक जाप ध्यान करने वाले साधक की ये जो कॉस्मिक एनर्जी और प्राण ऊर्जा होती है ऊपर को बढ़ने लग जाती है। तो इसी वजह से हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं और इसलिए हमें जाप के साथ में ध्यान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड आई अवेकिंग यदि आपको करनी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को आपको देखना है, तो ये तो 100% आपको करना पड़ेगा। अब इसके साथ में एक चीज़ तीसरी ब्लॉकेज जो आती है, बहुत सारे साधक गणों के घर के अंदर पितरों की परेशानी रहती है या तंत्र बाधा की परेशानी रहती है। तो बहुत सारे व्यक्ति जिनके घर में कोई परेशानी नहीं, तो भाई बहुत जल्दी अनुभव होते हैं और उनकी दृष्टि बहुत जल्दी ओपन हो जाती है, बहुत जल्दी खुल जाती है। बट जो साधक के घर के अंदर पितरों की परेशानी है, पितृदोष है उनके घर के अंदर, तो ये मान के चलो उनके पितृ भी उसको ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। या शरीर के अंदर नकारात्मक शक्ति है, तंत्र है, भूत प्रेत की परेशानी है शरीर में, तो वो भी सर के ऊपर बैठ जाती है। एक साधक अभी सैटरडे हमारे साथ में हीलिंग सेशन, शक्तिपात सेशन में जुड़ा, तो उसका क्या होता था कि सर पूरा जकड़ा जकड़ाता रहता है, भारी रहता है, सिद्धि शक्ति पूर्ण रूप से उसके पास में और दिख भी जाता था उसको प्रॉपर। बट प्रॉपर जब से उसकी ये परेशानी हुई, सिर भारी होना, सिर में दर्द होना, जकड़न सी होना, तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रह्मरंध्र आपका अवरुद्ध है। तो नेगेटिविटी क्या है, उसके साथ में सर के ऊपर ही बैठी हुई थी। तो नकारात्मक शक्ति उसके सर पे बैठने की वजह से प्रॉपर उसका मार्ग अवरुद्ध हुआ और यहाँ से ही वो उसको पूर्ण रूप से ब्लॉक करके रखी थी। इसलिए बोला जाता है कॉस्मिक एनर्जी अच्छी गिरती है तो आपकी मेमोरी पावर अच्छी रहती है।
मेमोरी पावर अच्छी रहेगी, बहुत सारे जाप और ध्यान करते हैं, बट अचानक से उनकी नेगेटिविटी की वजह से या मलिनता की वजह से उनकी मेमोरी पावर डाउन होने लग जाती है। तो ऐसी जिन साधकों के साथ में परेशानी आती है या ये वाली तरीके की परेशानी आती है, तो उनको दृष्टि खुलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो इन चीज़ों को आपको दूर करना है। तो नेगेटिविटी और पितरों को तो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, मैं बहुत सारी वीडियो में बता दिया है। तो कॉस्मिक एनर्जी को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं अपने शरीर में ज़्यादा, ताकि आपकी सारी ऊर्जा बैलेंस रहे, शक्ति के सातों पुंज भी आपके एक तरीके से जागृत रहे, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा तो आपको डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं आप। ब्रीथिंग आपको करनी चाहिए। इसके साथ में आपको डीप ब्रीथिंग के साथ में यदि आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम या भस्त्रिका प्राणायाम ये आप कर सकते हैं तो बहुत परफेक्ट होता है, बहुत जल्दी काम होता है। इसके साथ में मेडिटेशन, ध्यान करना बहुत कंपलसरी है। जो साधक ध्यान नहीं करते भाई, जाप जाप से पूरा अनुभव नहीं हो पाते हैं, ये करने की आप चालू करो। और सबसे ज़्यादा हमारी जो चीज़ें काम करती है वो हमारी पॉजिटिव अप्रोच काम करती है। हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, अपने पास में फील करेंगे कि हम ध्यान में बैठे हुए हैं, जाप कर रहे हैं लगातार और हमारे ऊपर विश्व ऊर्जा गिर रही है। जैसे आप इमेजिनेशन करते हैं या इस प्रकार से अफर्मेशन देते हैं, क्योंकि एक तो आप आम साधक तो है नहीं, आप साधना करते हैं, तो जो अफर्मेशन आपके थर्ड आई में जाता है वो सिद्ध भी होता है। तो जब आप ये चीज़ें सोच के बैठते हैं, जिस काम को आप सोच लेते हैं भाई ये कार्य हो जाएगा, वो हो भी जाता है। इसी प्रकार से अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखा करो, पॉजिटिव अफर्मेशन ही दिया करो आप जब भी आप अध्यात्म में बैठते हैं कि भाई आज तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान लगेगा, आज तो मैं बहुत डीप जाने वाला हूँ मेडिटेशन में। जब आप ऐसी अप्रोच करके चलते हो तो पॉजिटिव जो यूनिवर्स है वो भी आपके संकल्प को सिद्ध करने आ जाता है। इसी प्रकार से हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जब हम किसी की हीलिंग करेंगे तो इसी कॉस्मिक एनर्जी को कनेक्ट करके दूसरे व्यक्ति को हीलिंग कर सकते हैं। ये केवल हमारी पॉजिटिव अप्रोच के माध्यम से ही होता है। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी परेशानी है, पॉजिटिव अफर्मेशन देके हीलिंग हम कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कॉस्मिक एनर्जी एक तरीके से जैसे हम सूर्य के संपर्क में जाते हैं, हम एसी से निकल के गए तो बाहर की तपिश हमारे शरीर पे पड़ती है, तो ये मान के चलो ये कॉस्मिक एनर्जी है जो डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट कर रही है। बहुत ठंडकपन हमारे शरीर को छू के जा रही है, तो ये भी कॉस्मिक एनर्जी है। तो इस एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के अंदर ग्रैब करना है, ताकि हम असीम सूक्ष्म जगत की असीम गहराइयों में जा सकें और अपने जो हमारा मोटिव है मोक्ष के लिए, देवी देवताओं की सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो वो हमारा मोटिव पूर्ण रूप से हमारा 100% से फलित होता है। तो मेरी यह वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी।